हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आने वाला सूर्य ग्रहण आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाला है और उसकी वजह से आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपके सराउंडिंग जितनी भी नेगेटिविटी है उन सबको रिमूव करती हूँ और ईश्वर से, डिवाइन से प्रे करती हूँ कि आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है या कोई नेगेटिविटी आपके संपर्क में आना चाहती है तो उन सबको बैकफायर किया जाए और आपके आभा मंडल को क्लीन किया जाए और आपके वातावरण को पॉजिटिव रखा जाए। तो जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो चुकी है और जहाँ से आई है रिटर्न टू सेंडर हो चुकी है। तो अब आप ये रीडिंग को पूरी तरह से पॉजिटिव तरीके से सुन सकते हैं। देखते हैं कि आने वाले सूर्य ग्रहण से आपके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। प्लीज बताएं हम परिवर्तन। द हेरोफेंट, ओके। पेज ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और ले लेते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स। तो देखते हैं कि आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। द हायरोफेंट। तो आप अभी तक जिन भी चीज़ों के लिए या काम के लिए, हो सकता है कोई काम है या कुछ पाने की चाहत है या रिलेशन है, जो भी सिचुएशन आपकी है जिसमें आप अब तक मेहनत कर रहे थे और कहीं ना कहीं सफलता के लिए आपने बहुत सारे रास्ते अपनाए होंगे, तो अब उन सभी चीज़ों के लिए आपको एक सही दिशा मिलने वाली है, सही रास्ता मिलने वाला है, या हो सकता है किसी की गाइडेंस आपके काम आ जाए, क्योंकि आप इतने टाइम तक जो भी कर रहे थे उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी। क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आप अपनी चीज़ों को या अपनी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। उन चीज़ों से, उन सिचुएशन से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, या आपके मन में जो इच्छा रही है या जो भी काम आपका रहा है तो उसको आप सफल करने के लिए या उसमें आगे बढ़ने के लिए आपने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत रास्ते अपनाए हैं, बहुत लोगों की आपने यहाँ हेल्प भी ली है, लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। आप जो भी रास्ते अपना रहे थे कहीं ना कहीं एंड ऑफ द रिजल्ट वो नहीं मिल रहा था जो कि आप सोच रहे थे। आप बहुत स्ट्रगल फेज से गुजर रहे हैं और आपके जीवन में अभी भी कुछ कमियां ऐसी है जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं और आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं अपनी चीज़ों को पाने के लिए, इन सिचुएशन से निकलने के लिए, लेकिन आपके जीवन में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ समझना और करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और आपने बखूबी करने की कोशिश की है। आपने हर चीज़ का बैलेंस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो बैलेंस में कुछ ना कुछ कमी रही है, या हो सकता है कि समय आपके साथ में नहीं था, वो समय डिवाइन का जो होता है वो नहीं आया था। आप अपनी सिचुएशन में स्टक होते जा रहे थे। कभी कभी आपको ऐसा लगा होगा कि आप जिस भी चीज़ में एफर्ट डालते हैं या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप एक कदम आगे बढ़ते हो तो आपके 2 कदम पीछे हो जाते हैं।
तो ये सिचुएशन आपकी बहुत टाइम से चल रही थी और आपने जो भी रास्ता अपनाया या जो भी एफर्ट डाले, किसी की मदद ली है या आपने कुछ करने की कोशिश की है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है अपनी चीज़ों को सॉल्व करने की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, अपनी परिस्थितियों को बदलने की, लेकिन यहाँ पे आपको सफलता नहीं मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए एक सबक था, एक चैलेंज था। वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं और आपको एक मजबूत और सफल इंसान बनाने से पहले उन्होंने आपकी बहुत सारी परीक्षाएं ली है, क्योंकि इतने स्ट्रगल, इतनी असफलताएं, और जहाँ पे उम्मीद होती है वहाँ आपने जब एफर्ट डाला है तो वहाँ भी आपको नाउम्मीद होना पड़ा। आप कहने का मतलब है कि आपने जहाँ जहाँ जो जो किया, जहाँ लगता था कि अब एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है या ये काम हो सकता है या इस परिस्थिति से आप निकलने वाले हैं, और आपको जब लगा कि नहीं अब ये चीज़ मेरी होने वाली है या अब इस सिचुएशन से मैं बाहर निकलने वाला हूँ, और ठीक उसी टाइम में ऐसा कुछ हो जाना कि आपकी लाइफ फिर से बहुत पीछे चली जाती है या आपकी जो सिचुएशन रही है वो पूरी तरह से वापस जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं आके रुक जाती है। तो ये चीज़ें आपकी बार बार होती जा रही है और आप इसमें बार बार उठते हो, गिरते हो, ऐसी आपकी सिचुएशन रही है। और इतने बार रिपीट पे रिपीट आपके साथ ये सिचुएशन हुई है कि आप इतने ज़्यादा मायूस हो गए, स्टक हो गए कि कभी कभी आपको ऐसा लगने लगा कि आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है या आपकी लाइफ में अब बस यही देखना बाकी है, जीवन भर आपको इन्हीं सिचुएशन में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने जितने एफर्ट किए हैं, जितना आपसे हो सकता था आपने उतना किया, लेकिन उसके बाद भी जब आपको ये चीज़ें नहीं मिली या आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला तो कभी कभी आपका विश्वास भी डगमगाया। ईश्वर की तरफ से आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिले, आपने बहुत टाइम तक फेथ रखा, ईश्वर को सरेंडर किया, आपने हर वो चीज़ की और आपने ये विश्वास रखा अपने मन में कि नहीं, कभी तो ईश्वर की कृपा आप पे होगी, ब्लेसिंग आप पे होगी और आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, या अब ये टाइम आ गया जब आप इन सारी चीज़ों से निकल पाए, लेकिन अब तक वो चीज़ें नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से डाउन होने लगे और बीच बीच में आपका ईश्वर के प्रति विश्वास भी डगमगाने लगा। अब आपने ईश्वर से प्रे करना शुरू किया कि हे ईश्वर, अब नहीं सहा जाता, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, ये सिचुएशन अब मैं नहीं झेल सकता। आपने बहुत कुछ सहा है और इस सिचुएशन से आप लड़े भी हैं, लेकिन आपके आसपास जितने भी आपके लोग थे उन लोगों ने आपकी सिचुएशन में आपकी कोई मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने हमेशा आपको नीचा दिखाया, आपके मनोबल को गिराया है। उसके बाद भी आप हिम्मत नहीं हारे और जब सब कुछ कर लिए अब आप बिल्कुल एफर्ट नहीं कर रहे हैं, आपने पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर कर दिया कि मैंने जितना कोशिश करना था कर चुका या कर चुकी हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूँ और अब मुझसे नहीं होगा। यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी आ रही है और ईश्वर की तरफ से भी आपको यही कहा जा रहा है कि आप सरेंडर हो जाइए। जब चीज़ें आपके हिसाब से ना हो, जब सिचुएशन ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाती है या जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं और रास्ता आपको नहीं मिलता है, लोग आपके पीछे नेगेटिविटी करते हैं, लोग आपके जो भी एफर्ट है या सफल होने की जो चीज़ें हैं
उनमें रुकावटें पैदा करते हैं और आप उन सब से आगे बढ़ के मेहनत करते हैं और रिजल्ट जब नहीं मिलता है या आपको सफलता नहीं मिलती है, आप उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो यहाँ पे ईश्वर की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि उस समय आपको ईश्वर पे, डिवाइन पे फेथ रखना है। कभी कभी ये फेथ, ये ट्रस्ट और विश्वास पूरी तरह से डगमगाया भी है और उसके बाद फिर आप कुछ टाइम बाद में फिर से ईश्वर की तरफ झुक जाते हैं और ईश्वर में अपना बिलीव रखते हैं और ये सारी जर्नी आपकी ईश्वर ने देखी है, आपके सारे एफर्ट को ईश्वर ने देखा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें इतने टाइम से अटकी हुई थी, जहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, लोग आपके एफर्ट को और आपकी मेहनत को इग्नोर कर रहे थे और आपके रास्ते में नेगेटिविटी को डाल रहे थे और वो आपको देख के बहुत खुश हो रहे थे कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। एंड ऑफ द रिजल्ट आप वापस घूम के वहीं आ जा रहे हैं जहाँ से आप शुरू करते हैं। तो इतनी सारी परेशानियों में आपने अब जब ईश्वर पे इतना फेथ दिखाया है, ईश्वर पे इतना बिलीव रखा है, तो अब यहाँ पे ईश्वर की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है और अब आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में जो चीज़ें अब तक नहीं बन रही थी, अब एक पूरी तरह से अचानक वो चीज़ें बनना शुरू होंगी और अचानक आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, परिवर्तन आएगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद में जितनी भी नेगेटिविटी थी और जितने लोगों ने आपके साथ बुरा किया और जो मेहनत आप इतने टाइम तक कर रहे थे, जिनका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था या वो माहौल नहीं बन रहा था, वो सिचुएशन नहीं बन रही थी चीज़ों की बैलेंस होने की या सफल होने की, तो यहाँ पे अब वो चीज़ें, वो सहयोग बनने जा रहा है जहाँ पे आपकी चीज़ें, आपकी सिचुएशन जितनी भी खराब थी, अब वो ऑटोमेटिक अचानक से बनना शुरू हो जाएगी। पहले आप ये सोचते थे कि कैसे भी करके मुझे ये सिचुएशन से बाहर आना है या मुझे ये चीज़ करना है या मेरे इस काम को मुझे करने के लिए जो भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा या करूँगी, लेकिन आप जो रास्ता अपनाते वो रास्ता आपके लिए बंद हो जाता है या जो मेहनत करते वो मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो आपको एफर्ट आप डालोगे और जो चीज़ें आपको मिलेगी जो आपने नहीं सोचा था, उनका सपोर्ट आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको अब वो एफर्ट, वो मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो यहाँ पे जब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था या चीज़ें आपके अगेंस्ट थी, आपके सराउंडिंग इतनी नेगेटिविटी थी, आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, ऐसा लगता था कि आपको किसी ने बांध के रखा है, आप कुछ भी करें एंड ऑफ द रिजल्ट वापस वहीं आके गिर रहे हो। तो ये सारी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही थी, लेकिन अब सूर्य ग्रहण के बाद में चीज़ें और सहयोग ऐसा बनेगा कि आपके जीवन में सडन कोई चीज़ ऐसी होगी कि आपको विश्वास नहीं होगा, आपको किसी ना किसी का बिगर मांगे सपोर्ट मिलेगा और आपको रास्ते अपने से मिलने लगेंगे। मतलब आप जिस भी सिचुएशन में हैं, कहीं ना कहीं आपके रास्ते ऑटोमेटिक खुलने शुरू हो जाएंगे। आप जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे थे या अब जो सोचेंगे, कहीं ना कहीं से आपको किसी ना किसी का सहारा मिल जाएगा या वो समय ऐसा आ गया है कि आप जो करना चाह रहे हैं या जिनसे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अब वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक कहते हैं ना कि पर्दा एक जो आंखों के सामने आ रखा था, जिससे चीज़ें धुंधली नज़र आ रही थी या चीज़ें सही नज़र नहीं आ रही थी, तो अब वो समय आ गया है कि अब वो पर्दा उठ जाएगा। आपको अपनी जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों का फल मिलना शुरू हो जाएगा।
चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। संयोग ऐसा बनेगा कि आप हर चीज़ में सफल होते जाएंगे। आपको अपनी सिचुएशन में जिस भी तरह की मदद चाहिए या नॉलेज चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं से मिलती हुई नज़र आ रही है। तो आपके जीवन में अब वो चीज़ें, वो सहयोग ऐसे बन रहे हैं कि आपकी लाइफ अब 360 डिग्री घूमेगी और ऐसा चेंज आएगा, ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा कि आप चौंक जाओगे कि आपकी चीज़ें अचानक हर चीज़ पॉजिटिव तरीके से कैसे बदल रही है। एफर्टलेस आपका काम हो रहा है। यही सब चीज़ें जब आप मेहनत कर रहे थे, आप हर चीज़ में कोशिश कर रहे थे कि ये हो जाए, इसमें आप सफल हो जाए, ये सिचुएशन से आप बाहर आ जाए, तब वो चीज़ें नहीं हो रही थी। तब कहीं ना कहीं आपको असफलता ही हाथ लग रही थी, आप परेशान हो गए थे। लेकिन अभी जो टाइम आया है उसमें आपको अचानक ऐसे ऐसे आपके सामने मौके आएंगे, रास्ते खुलेंगे, लोग मिलेंगे और अचानक चीज़ें सॉल्व होंगी कि आपको खुद को हैरानी होगी। आपको खुद को हैरानी होगी कि ये सब कैसे हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपके मन में एक कोने में ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एनर्जी है, कोई तो पावर है जो ये सब कर रही है। और आपका शुरू से ईश्वर में विश्वास था। जब आप मेहनत कर रहे थे, असफल हो रहे थे, तब भी आपका ईश्वर में बिलीव था। लेकिन अब जब चीज़ें अचानक होने लगेगी और सब पॉजिटिव होने लगेगा आपकी लाइफ में, परिवर्तन, और वो भी पॉजिटिव तरीके से, और इतना सडन होगा कि आप में एक ऊर्जा आएगी, आप में एक एनर्जी आएगी और कहीं ना कहीं आपके मन में ईश्वर के प्रति जो पहले से श्रद्धा थी, विश्वास था, लेकिन अब अटूट विश्वास आएगा और आपको ये चीज़ अंदर से महसूस होने लगेगी, कोई तो डिवाइन पावर है जो आपके सपोर्ट में या आपके सराउंडिंग में है, जो आपकी चीज़ों को बनाने में मदद कर रही है, जो दिखाई नहीं दे रही है आपको, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप महसूस कर पाएंगे कि कोई तो एनर्जी है, कोई तो पावर है जो चीज़ों को इस तरह से मैजिकल तरीके से ठीक कर रही है और चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण के बाद में आपके जीवन में इतने परिवर्तन होने वाले हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आप रेडी रहिए और इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करिए, और इस परिवर्तन के बाद आपके जीवन में जो भी पॉजिटिविटी आता है, जो भी चीज़ें या सिचुएशन आपकी बदलती है, उन सभी को स्वीकार करने के लिए और उन चीज़ों को साथ में लेके आगे बढ़ने के लिए आप तैयार रहिए। और ईश्वर की ब्लेसिंग आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे। जो भी आपकी सिचुएशन है वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है।